नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज के समय में जहां पर सभी को बहुत जल्दी है हर चीज करने की, वहीं अपनी कार्ड डिटेल्स किसी भी ट्रांजैक्शन के टाइम पर किसी वेबसाइट या किसी ऐप में सेव करना बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। इट इज वेरी इजी फॉर अस एंड इट इज आस्क्ड बाय द मर्चेंट और द सर्विस प्रोवाइडर कि अगर फ्यूचर यूज में आप फ्यूचर यूज के लिए अपनी कार्ड डिटेल्स सेव कराना चाहते हैं तो यू कैन सेव इट, और हम उसको सेव कर देते हैं। जनरली दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर अस, क्योंकि हमें बार बार अपनी कार्ड डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ती हैं। मे बी इट कैन बी फॉर पेइंग योर बिल्स और रिचार्जिंग योर फोन और बाइंग स्टफ ऑनलाइन एटसेट्रा। इस कन्वीनियंस के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सेंसिटिव फाइनेंशियल कार्ड डिटेल्स या इंफॉर्मेशन हमने किसी थर्ड पार्टी के पास सेव कर दी हैं। वो कहाँ सेव हुई हैं, उनका क्या यूसेज होगा, हमें कुछ नहीं पता होता। इसी चीज का संज्ञान लेते हुए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को टोकनाइज किया जाएगा 1 जुलाई से। क्या होता है टोकनाइजेशन, कैसे किया जाएगा टोकनाइज कार्ड को, इस सभी के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टोकनाइजेशन। सो टोकनाइजेशन सर्विस के अंडर क्या होगा कि एक ऑल्टरनेट कोड जनरेट किया जाएगा जिसके द्वारा जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी वो फैसिलिटेट की जाएंगी ऑनलाइन थ्रू दी कार्ड्स। ठीक है, इस प्रोसेस में हमारा जो 16 डिजिट कार्ड नंबर होता है, जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर नंबर होता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद अ नॉन सेंसिटिव इक्विवेलेंट वैल्यू, जिसको टोकन कहा जाएगा। मतलब अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपके कार्ड का जो नंबर है, इट विल बी ओनली विद यू और द बैंक, या फिर ये एक बार सेव होगा, वो भी आपके ओटीपी के द्वारा सेव होगा। कैसे, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो योर इंफॉर्मेशन इज सेफ हियर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कस्टमर कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप किसी भी मर्चेंट को या पेमेंट गेटवे को या कोई भी थर्ड पार्टी दैट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग द डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसके पास अब नहीं अवेलेबल होगी। तो बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल डेटा है या फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर हो जाएगी विद दिस प्रोसेस ऑफ टोकनाइजेशन। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट्स, माय क्लास पीडीएफ्स एंड क्लास शेड्यूल्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। मेरा प्लस कोर्स ऑन एनसीईआरटी पॉलिटी इज लाइव नाउ। 4 बजे ये क्लासेस होती हैं। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10 दोस्तों। Why Unacademy? Because Unacademy subscription gives you widest range of benefits like live mentorship, unlimited views on lectures, flexibility to change course, end-to-end preparation, etc., along with the results that we are producing year after year. Now, mains test series and answer writing program is also live on the platform. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव मेन स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। साथ ही अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी, जिसमें आपको 8 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे, डिटेल इवैल्यूएशन विद फीडबैक होगा, मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। अगेन, एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टोकनाइजेशन मोर, कैसे करना होगा, क्यों आवश्यकता है इसकी, लेट्स सी व्हाट इज द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब कितने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं इंडिया में, और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 100 करोड़ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स हैं इंडिया में, जिनका इस्तेमाल किया जाता है 1.5 करोड़ डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, जिनकी वैल्यूएशन है 4000 करोड़। ये डेटा शेयर किया गया था बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एट अ CII सेमिनार। अगर वैल्यू की बात करें इंडियन डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री की 2020-21 में, तो एज पर RBI एनुअल रिपोर्ट इट वाज 14,14,85,173 करोड़। 14,85,173 करोड़, इतना बड़ा डिजिटल पेमेंट मार्केट है इंडिया का। गाइडलाइन के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू सिक्योर और टोकनाइज अ कार्ड। क्या मतलब है, क्या मायने हैं इस बात के। देखिए, हम जाते हैं किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, और वो जो वेबसाइट या ऐप होती है वो हमसे कहती है कि अपनी यूजर कार्ड डिटेल्स दीजिए, और हम बिना सोचे समझे अपनी कार्ड की डिटेल्स, CVV नंबर, सब कुछ पंच इन कर देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। नाउ फ्रॉम 1 जुलाई 2022, यानी कि आने वाले 1 जुलाई से ये जो मर्चेंट्स हैं या पेमेंट गेटवेज हैं, ये हमारे कार्ड नंबर्स
CVV डिटेल्स या एक्सपायरेशन डेट जो होती हैं हमारे कार्ड्स की, या कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो हमारे कार्ड पर है, उसको सेव या स्टोर नहीं कर पाएंगे। दिस इज टोकनाइजेशन। इसका मतलब होता है सिक्योर करना अपना कार्ड। नाउ सिक्योर या टोकनाइज अ कार्ड मींस रिप्लेसिंग एक्चुअल और क्लियर कार्ड नंबर विद एन ऑल्टरनेट कोड, जिसको टोकन कहा जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट या एप्स पर। क्यों करना जरूरी है? जब हम अपनी डिटेल जो हमारा टोकनाइज कार्ड है ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाएगा, ये एक सेफर ऑप्शन होगा जहां पर हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी कार्ड होल्ड, मतलब जो मर्चेंट्स हैं ट्रांजैक्शन में जो हमें हेल्प कर रहे हैं उनके पास। तो यहाँ पर हमारा डेटा सेफ रहेगा। सिक्योरिटी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, सेफ्टी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। कैसे हम इसको कर सकते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको कैसे किया जा सकता है। सो करना क्या है आपको? हमको विजिट करनी है अपनी जो भी प्रेफर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन या वेबसाइट है जिसपे हम परचेजेस करते हैं या बिल्स पे करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, वहां जाके ट्रांजैक्शन इनिशिएट करनी है। उसके बाद जब हम चेकआउट पेज पर जाएंगे तो वहां पर अपने जो भी कार्ड है हमारा, जिस भी बैंक का कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसको सेलेक्ट करना है और अपनी जो भी CVV है उसको प्रोवाइड करना है। इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा टिक द चेक बॉक्स। एक चेक बॉक्स बना होगा जहां पर लिखा होगा सिक्योर योर कार्ड और सेव कार्ड एज पर RBI गाइडलाइंस। तो हमें उसको क्या करना होगा? टिक करना होगा। तो ऑटोमेटिकली हमने अग्री कर लिया है कि हमारे डेटा को या हमारे कार्ड की इंफॉर्मेशन को सेव करना है RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें एक OTP रिसीव होगा, जिस OTP को हमें एंटर करना है। ठीक है, ये हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके बाद जब हम ये सब कर देते हैं तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है वो सक्सेसफुली टोकनाइज हो जाता है। मतलब एक ऑल्टरनेट नंबर जनरेट हो जाता है, टोकन जनरेट हो जाता है और हमारा कार्ड सिक्योर हो जाता है। नाउ द मर्चेंट्स विल नॉट बी एबल टू एक्सेस आवर इंफॉर्मेशन एनी मोर। इसके बाद कोई भी मर्चेंट्स हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। बाय फॉलोइंग द सिंपल स्टेप्स यू कैन टोकनाइज योर कार्ड्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, और ऐसा अगर सपोज कीजिए कोई 1 जुलाई तक ये टोकनाइज नहीं करता तो क्या होगा? तो इफ समवन हैज देयर कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी सेव्ड, ऑब्वियसली अभी तक हमारी कार्ड डिटेल्स सेव्ड होंगी किसी ना किसी एप्लीकेशन में या वेबसाइट पर, तो वो रिमूव हो जाएंगी कंप्लीटली और फुल कार्ड डिटेल्स विल हैव टू बी एंटर्ड ईच टाइम व्हाइल मेकिंग द ट्रांजैक्शन। तो हमारी सारी डिटेल्स रिमूव हो जाएंगी 1 जुलाई से। और अगर हमें ट्रांजैक्शंस करनी है तो हमें पूरी कार्ड डिटेल्स, CVV, ये सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से पुट इन करनी पड़ेगी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन। नाउ यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांजैक्शंस होंगी ये केवल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए टोकनाइजेशन एप्लीकेबल होगा। इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए टोकनाइजेशन एप्लीकेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। साथ में जहां एक तरफ ये एडवाइजेबल है बाय RBI या मैंडेट किया गया है कि हम सिक्योर करें अपने कार्ड्स को, इट इज स्टिल अप टू द कस्टमर वेदर दे वांट टू टोकनाइज देयर कार्ड और नॉट। तो जो इम्पैक्ट इसका होने वाला है वो मेजरली सभी कार्ड होल्डर्स पर या सभी मर्चेंट्स पर, जहां पर भी जो भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स की वो सिक्योर्ड है या सेव्ड है उनके पास, नॉट सिक्योर्ड, सेव्ड है या स्टोर्ड है, उन पर होगा। अगर वो सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपने बैकएंड से तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं RBI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो लगभग 5 मिलियन कस्टमर्स ऐसे हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है अगर ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया बाय द मर्चेंट्स फ्रॉम देयर बैकएंड। ठीक है, चलिए इसके अलावा टोकनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये टोटली फ्री ऑफ चार्ज सर्विस है। मतलब अगर आप टोकनाइज करते हैं अपने कार्ड्स को तो आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। ऑल्सो इट इज नॉट मैंडेटरी एज, ये कंपल्सरी भी नहीं है। मतलब दो RBI wants us to secure our cards, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है हमारे ऊपर। हम चाहें तो हर बार अपना कार्ड डिटेल्स फिल करें। अब कार्ड डिटेल्स सेफ या स्टोर नहीं हो सकती हैं, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दो ये कहा जा रहा है कि इट विल प्रोवाइड अ स्मूदर पेमेंट एक्सपीरियंस व्हाइल आल्सो सिक्योरिंग योर डेटा। अगर हम ऐसा करते हैं, टोकनाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक टोकन जनरेट हो जाएगा, तो हमें बार बार डिटेल्स पुट इन नहीं करनी होंगी, तो हमें एक स्मूदर ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ साथ हमारा जो डेटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो भी सिक्योर होगी। नाउ ये जो रजिस्ट्रेशन या जो टोकनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन है, इट टोकनाइजेशन रिक्वेस्ट इज डन ओनली विद एक्सप्लिसिट कस्टमर कंसेंट। मतलब ये कस्टमर की कंसेंट पर किया जाएगा थ्रू एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, AFA के द्वारा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा करने के लिए कहा जाएगा या फोर्स्ड वे से करने के लिए कहा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है,
आप अगर अपनी कंसेंट देंगे तभी टोकनाइजेशन आपके कार्ड का होगा, अन्यथा नहीं होगा। द कस्टमर विल ऑल्सो बी गिवन अ चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग द यूज केस एंड सेटिंग अप द लिमिट्स। अपने टोकन को कितनी बार वो यूज कर सकता है या उसकी लिमिट्स क्या होंगी, ये ऑप्शंस भी आरबीआई की तरफ से इसमें टोकनाइजेशन के समय पर दिया जाएगा। सो होपफुली दिस विल रेवोल्यूशनाइज द डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम दैट वी हैव। लेट्स सी हाउ मच इफेक्टिव इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि पहले इसकी जो डेट थी इम्प्लीमेंटेशन की वो 1 जनवरी थी, उसको स्विच किया गया था, शिफ्ट किया गया था 1 जुलाई। तो अब 1 जुलाई से देखते हैं कैसे टोकनाइज किया जाएगा और हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली, कितना इफेक्टिव ये होगा। दिस इज इन द फ्यूचर गाइज। सो मैं आपको बता दूं कि 26 जून को होने वाला है हमारा यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट, जो कि गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें 250 लकी पार्टिसिपेंट्स कैन विन अमेजन गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹5,000। साथ में स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। आइकॉनिक बोनांजा फिलहाल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है 20 से 25 तारीख के बीच में। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोड यूज करना है एनडी लाइव 10, जहां आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइव मेंटोरशिप, डेली आंसर राइटिंग, 24/7 डाउट रूम्स मिलते हैं। साथ साथ फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए सीएससी अश्योर आपको मिल रहा है, विच मीन्स 2 साल के साथ 1 साल का एडिशनल मिल रहा है, 1 महीने का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल रहा है, क्रेडिट मंथ मिल रहा है, और प्रैक्टिस बुकलेट्स भी मिल रही हैं वर्थ ₹7500। गो सब्सक्राइब नाउ फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, चूज करना है अपना टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन और एनरोल करना है यूजिंग माई कोड NDLive10 so that you can avail the discount benefits. 0% EMI option is also available with the loan facility on Unacademy platform. पाथफाइंडर की वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज होती है हर सैटरडे को 5 बजे गाइस। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पे 5 जून से, इसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 22 जून से 2023 और 2024 के लिए, इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल तीनों ही मीडियम्स में। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get the notifications about our latest videos. Thank you so much. God bless you.